ओके। हर हर महादेव, जय महाकाल। वेलकम बैक टू महाकाल अनंत। आज के महाकाल विजडम में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप्स के ऐसे कॉन्सेप्ट की जो शायद आपको अपने बिहेवियर को समझने में बहुत हेल्प करेगा, एंड दैट इज अटैचमेंट स्टाइल्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अटैचमेंट स्टाइल्स। व्हाट आर द 4 पैटर्न्स इन द अटैचमेंट स्टाइल्स। कभी आपने नोटिस किया है किसी रिलेशनशिप में थोड़ा डिस्टेंस आते ही आपको एंजाइटी होने लगती है? आप बार बार फ़ोन चेक करते हैं, सोचते हैं रिप्लाई क्यों नहीं आया, क्या कुछ चेंज हो गया है, क्या वो मुझसे दूर जा रहा है। और दूसरी तरफ कुछ लोग, जैसे ही रिलेशनशिप इमोशनली क्लोज होने लगता है, वो पीछे हटने लगते हैं। उन्हें स्पेस चाहिए, इमोशनल कॉन्वर्जेशंस अनकंफर्टेबल लगती हैं, और कभी कभी वो रिलेशनशिप से इमोशनली डिस्कनेक्ट करने लगते हैं। और फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो क्लोजनेस भी डेस्परेटली चाहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई उनके करीब आता है उन्हें डर लगने लगता है, उन्हें फियर होने लगता है। मुझे कनेक्शन भी चाहिए लेकिन मुझे हर्ट भी नहीं होना। तो सवाल है, हम रिलेशनशिप्स में इतना डिफरेंट बिहेव क्यों करते हैं? क्यों कोई चेज करता है, क्यों कोई विड्रॉ करता है, क्यों कोई किसी को क्लोजनेस सेफ लगती है और किसी को थ्रेटनिंग? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या अटैचमेंट स्टाइल परमानेंटली फिक्स्ड होता है या हम अपने रिलेशनशिप पैटर्न्स को कॉन्शियसली चेंज कर सकते हैं? आज इसी चीज़ को हम समझते हैं इस वीडियो के थ्रू। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी द इमेज ऑन द स्क्रीन, attachment styles. So we are going to discuss the 4 different patterns under the attachment style. So first one is secure, second one is anxious or preoccupied, third is avoidant or dismissive, and the fourth is disorganized slash fearful avoidant. Now when it comes to secure, they are comfortable with the closeness and independence as well. When it comes to anxious or preoccupied, so there is a fear of abandonment, seeks reassurance. So this comes under the anxious attachment style. Third is avoidant or dismissive. So they are comfortable with the distance. They value independence. And the fourth is disorganized, fearful avoidant. So in this case, the person wants closeness but fears it too as well. So these patterns are learned over time, but they can definitely change. So these are learned over time, but they can change. Now what exactly is attachment style? Attachment style actually होता क्या है? ये एक तरह का रिलेशनशिप पैटर्न है, यानी क्लोज रिलेशनशिप्स में हम जनरली कैसे कनेक्ट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, क्लोजनेस हैंडल करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, और जब रिलेशनशिप थ्रेटन फील होता है तो रिएक्ट कैसे करते हैं। अटैचमेंट थ्योरी का फाउंडेशन साइकेट्रिस्ट और साइको एनालिस्ट जॉन बोवली के काम से डेवलप हुआ है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन, अटैचमेंट स्टाइल का मतलब ये नहीं है कि मेरे चाइल्डहुड में ये हुआ था इसलिए मैं लाइफ भर ऐसा ही रहूँगा। नहीं, अटैचमेंट पैटर्न्स रिलेटिवली स्टेबल हो सकते हैं लेकिन फिक्स डेस्टिनी नहीं है। आप रिलेशनशिप्स में डिफरेंट बिहेवियर भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और लाइफ एक्सपीरियंस भी अटैचमेंट पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए आज का पर्पज़ ये नहीं है कि हम अपने ऊपर एक लेबल लगा दें कि मैं एंग्शियस हूँ या मेरा पार्टनर अवॉइडेंट है। पर्पज़ ये है कि मेरे रिलेशनशिप में कौन सा पैटर्न एक्टिवेट होता है। नाउ नेक्स्ट इज, ये पैटर्न्स डेवलप कैसे होते हैं, हाउ अटैचमेंट डेवलप्स, हाउ दीज पैटर्न्स डेवलप। So as you can see, first is early experiences. Basically, they are the childhood experiences, wherein with the caregivers, how they treated the child shape their emotional world. Second is internal template. We also form beliefs about ourselves and others. So as we observe, we form the beliefs about ourselves as well as others. And third contribution is of the relationship patterns. We also call that as adult relationships. So these beliefs influence how we connect, trust, and respond in our adult relationships or relationships overall. So our past influences
our patterns, but it doesn't define our future. So we can definitely change these patterns and improve our future. Imagine एक चाइल्ड, उससे कंफर्ट चाहिए, वो केयर गिवर के पास जाता है. अगर केयर गिवर जनरली रिस्पॉन्सिव, वार्म और इमोशनली अवेलेबल है, तो चाइल्ड ग्रेजुअली ये लर्न कर सकता है कि मेरी नीड्स इंपॉर्टेंट हैं, मैं सपोर्ट मांग सकता हूँ, क्लोज रिलेशनशिप सेफ हो सकता है. लेकिन अगर चाइल्ड रिपीटेडली एक्सपीरियंस करे कि उसकी इमोशनल नीड्स समझी नहीं जा रही, तो ये रिस्पॉन्स इनकन्सिस्टेंट, रिजेक्टिंग या अनअवेलेबल हो, तो चाइल्ड रिलेशनशिप के बारे में डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस डेवलप कर लेता है. और ये एक्सपेक्टेशन बाद में चलकर एक इंटरनल वर्किंग मॉडल की तरह इन्फ्लुएंस करती है. मैं कितना लवेबल हूँ, क्या दूसरे लोग रिलायबल हैं, क्या मुझे किसी की ज़रूरत हो सकती है, अगर मैं इमोशनली वल्नरेबल हुआ तो क्या होगा. लेकिन फिर से ये डिटर्मिनिस्टिक फॉर्मूला नहीं है. आपका चाइल्डहुड आपकी स्टोरी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकता है, लेकिन फाइनल चैप्टर नहीं. Now let's see what are the 4 attachment styles. Basically the attachment map is what we call it as. So anxiety and avoidance dimensions as well. So attachment project के framework में 4 broad attachment adult styles explain किए जाते हैं. So first is secure, which are the people who are comfortable with the closeness. That comes under the dimension of low anxiety. Second is anxious preoccupied, wherein there is a fear of abandonment. This comes under the section of high anxiety. Then we have third one, which is avoidant or dismissive. They are discomfortable with closeness, but this comes under the low anxiety and high avoidance. And then the last one is disorganized or fearful avoidant, wherein there is fear of closeness and abandonment. So now this comes under high avoidance as well as high anxiety. एक यूजफुल वे है इन्हें 2 डायमेंशंस के थ्रू समझना. सो फर्स्ट इज अटैचमेंट एंजाइटी. सो दिस इज अटैचमेंट एंजाइटी dimension, wherein we have 2 categories, high anxiety and low anxiety. And the second one is attachment avoidance. Dimension, wherein we have low avoidance and high avoidance. सिंपल लैंग्वेज में एनजाइटी का रिलेशनशिप हो सकता है फियर से, क्या रिलेशनशिप मुझे छोड़ देगा, और अवॉइडेंस का रिलेशन हो सकता है डिस्कम्फर्ट विद क्लोजनेस एंड डिपेंडेंस और इमोशनल इंटीमेसी से. अब एक एक करके दोनों को हम समझते हैं. सो वन थिंग दैट वी हैव टू नोट इज एवरीवन फॉल्स समवेयर ऑन दिस मैप. वी ऑल हैव अ यूनिक blend. So we can broadly categorize all the people into these 4 categories. Now let's move to next. Now we are going to talk about the secure attachment, wherein there is a closeness and independence, and they feel secure about both. So secure attachment का मतलब they are comfortable with the intimacy, they express emotions openly, they handle conflict maturely, trust self as well as others, ask for the support whenever needed, and independent but connected to the other people. So they say, I am okay, you are okay, we are okay together. That is what the basic theme of secure attachment style is. So this is the first and the foremost attachment style. Now secure attachment का मतलब perfect relationship नहीं है. Secure person को भी jealousy हो सकती है, उसको भी hurt हो सकता है, उसको भी conflict हो सकता है. डिफरेंस ये है कि रिलेशनशिप थ्रेटन होने पर जनरली रिस्पॉन्स ज़्यादा बैलेंस्ड होता है. इस केस में सिक्योर अटैचमेंट में पर्सन क्लोजनेस टॉलरेट कर सकता है, इमोशंस एक्सप्रेस भी कर सकता है, सपोर्ट भी मांग सकता है और पार्टनर को सपोर्ट कर भी सकता है. साथ ही साथ अकेले रहना ऑटोमेटिकली अबैंडनमेंट जैसा फील नहीं होता इस इंसान को. फॉर एग्ज़ाम्पल, पार्टनर एक दिन बिज़ी है, सिक्योर रिस्पॉन्स हो सकता है, ओके वो बिज़ी है, जब फ्री होगा बात कर लेंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सन को कोई कंसर्न नहीं है. इट सिंपली मीन्स अनसर्टेनिटी को इमिडिएटली रिजेक्शन में कन्वर्ट नहीं किया. सो कन्फ्लिक्ट हुआ बट सिक्योर पर्सन का थॉट था कि हम डिसएग्री कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो गया.
यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी ये है कि कनेक्शन विदाउट लूजिंग योरसेल्फ और इंडिपेंडेंस विदाउट इमोशनल डिसकनेक्शन. So that is what the secure attachment style is. Now next comes anxious preoccupied, or wherein there is a fear of abandonment broadly. Now in this case the person seeks constant reassurance, overthinks messages and behavior, fear of being replaced or left, and high emotional ups and downs. अब इस चीज़ में इमेजिन कीजिए कि आपका पार्टनर नॉर्मली रोज़ मैसेज करता है, आज मैसेज लेट हो गया. एक सिक्योर माइंड कह सकता है मे बी बिजी होगा, लेकिन एंग्शियस अटैचमेंट पैटर्न में नर्वस सिस्टम कुछ और स्टोरी बना लेता है. क्या हुआ, क्या वो अपसेट है, क्या इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है, क्या वो किसी और से बात कर रहे हैं, और फिर आप रीएश्योरेंस सीख करने लगते हैं. मैसेज, अनदर मैसेज, लास्ट सीन चेक, सोशल मीडिया चेक, फिर रिप्लाई आता है और सडनली एंजाइटी डिसअपियर एंड यू फील रिलीव्ड. यहाँ पर्सन को रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस बहुत स्ट्रांगली फील हो सकती है, लेकिन यहाँ एक डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है. लोग कहते हैं एंग्शियस पर्सन नीडी है. इतना सिंपल नहीं है. बिहेवियर के पीछे अक्सर एक डर होता है, मुझे ये कनेक्शन लूज नहीं करना. दिस इज़ व्हाट द फियर इज अंडरलाइंग द एंग्जाइटी. प्रॉब्लम ये है कि फियर को रेगुलेट करने के लिए पर्सन रिपीटेडली रीएश्योरेंस सीख करता है, और कभी कभी वही बिहेवियर रिलेशनशिप में एडिशनल प्रेशर क्रिएट कर देता है. सो विल यू स्टे, आई नीड टू नो यू स्टिल केयर. सो दिस कॉन्स्टेंट रीएश्योरेंस is what this person seeks under the anxious attachment style. Now let's move to next. Next is avoidant/dismissive attachment style, wherein distance and self-sufficiency is more important or more feels more safe. Now in this case, the person values independence. They don't want someone who is very clingy. They are uncomfortable with the closeness, emotional intimacy basically, avoids emotional conversations, and withdraws during the conflict. I don't need anyone. I can handle everything in my own. अब इसका ऑपोजिट साइड देखिए. रिलेशनशिप इनिशियली कंफर्टेबल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इमोशनल इंटीमेसी बढ़ती है पर्सन अनकंफर्टेबल होने लगता है. पार्टनर बोलता है मुझे तुमसे इमोशनली कनेक्ट होना है, और अंदर से रिस्पॉन्स आता है मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए. इमोशनल कॉन्वर्जेशन को अवॉइड करना कॉन्स्टेंटली, फीलिंग्स को अपनी सप्रेस करना, कॉन्फ्लिक्ट के टाइम विड्रॉ करना, एक्सट्रीम सेल्फ सफिशिएंसी, टोटली रिलाइंग ऑन देमसेल्व्स, नॉट सीकिंग हेल्प फ्रॉम एनीबडी एल्स, नॉट शेयरिंग एनीथिंग विद एनीबडी एल्स. मुझे किसी की ज़रूरत नहीं. दैट इज़ व्हाट द एटीट्यूड इज़. अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ये है कि स्पेस लेना ऑटोमेटिकली अवॉइडेंट अटैचमेंट नहीं होता. हेल्दी पर्सन भी स्पेस लेता है, लेकिन डिफरेंस इज अबाउट द पैटर्न. क्या स्पेस लेने के बाद पर्सन कामली कम्युनिकेट करता है वाई दे टुक द स्पेस, वाई दे क्रिएटेड डिस्टेंस? इफ येस, देन दैट पर्सन इज सिक्योर, बट इफ नॉट, देन दिस इज अबाउट द अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल. या इमोशनल क्लोजनेस रिपीटेडली थ्रेट लगती है. क्या वो रिलेशनशिप में नीड डिस्कस करता है, या हर डिफ़िकल्ट इमोशनल मोमेंट पर शट डाउन हो जाता है. बिहेवियर को कॉन्टेक्स्ट के बिना लेबल नहीं करना चाहिए. Now the third attachment style that we are going to look at is disorganized or fearful. This is the fourth attachment style, which is disorganized, fearful, avoidant. They want closeness but they fear it too as well. Now here there is a desire for the connection but they fear vulnerability and getting hurt. Conflict, approach and avoidance on the same side, and then emotional roller coaster. So come closer but don't stay away. अब आता है सबसे कंफ्यूजिंग पैटर्न, डिसऑर्गेनाइज या fearful अवॉइडेंट पैटर्न. यहाँ पर्सन के अंदर साइमल्टेनियसली दो अपोजिंग नीड्स हो सकती हैं. मुझे क्लोजनेस भी चाहिए और मुझे क्लोजनेस से हर्ट होने का डर भी लगता है, इसलिए बिहेवियर कंफ्यूजिंग लग सकता है. एक मोमेंट प्लीज़ मेरे पास रहो और नेक्स्ट मोमेंट मुझे अकेला छोड़ दो. पर्सन कनेक्शन डीपली डिज़ायर करता है, लेकिन ट्रस्ट और डिपेंडेंस डिफ़िकल्ट भी फील होती है. इसलिए रिलेशनशिप में अप्रोच विड्रॉ साइकिल कॉन्स्टेंटली चलती रहती है.
Come closer, then there is a fear. Move away, then there is a loneliness. Come closer again, then there is a fear again. And then ये internally बहुत exhausting होता है. और यहाँ भी ये label diagnosis नहीं है. We need to keep that in mind. Now, one more interesting thing is sometimes anxious and avoidant dynamic operate together in single person. They chase, but then they withdraw also. That means both the patterns are reflecting in a single person sometimes. So chasing is anxious, right, which comes under the anxious attachment style. But then more chasing creates more distance as well. So then they turn to avoidant style, wherein they withdraw. So more they withdraw, then create more anxiety because of the loneliness. Then again they start chasing. So this is what is happening. It's a cycle, right? अभी एक डायनामिक समझिए जो रिलेशनशिप्स में बहुत कॉमनली डिस्कस किया जाता है. एक पर्सन एंग्शियस पैटर्न में है, दूसरा अवॉइडेंट पैटर्न में है. एंग्शियस पर्सन को डिस्टेंस फील होता है, वो क्लोजनेस सीक करता है. So now I am discussing about a relationship wherein one person is anxious and another one is avoidant. So there is a dynamic that is going on, right? So anxious person constantly chases the other person. More chasing, that leads to more distance. Why? Because the other one is operating from the avoidant style. Correct? So because they fear dependence, they are comfortable with the independence. So that's why they withdraw. The more the other person chases, the more they withdraw. Now this more withdrawal leads to the more anxiety for the other person who is anxious. So now this is what is anxious and avoidant dynamic, wherein one person is anxious and another one is avoidant. अब हम इस डायनामिक को अच्छे से समझते हैं. एक पर्सन एंग्शियस पैटर्न में है, दूसरा अवॉइडेंट पैटर्न में है. एंग्शियस पर्सन को डिस्टेंस फील होता है, वो क्लोजनेस सीक करता है. बात करो, क्या हुआ, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, मुझसे दूर क्यों हो रहे हो. एंड ऑन द अदर हैंड अवॉइडेंट पर्सन प्रेशर फील करता है इस चीज़ का, तो वो विड्रॉ करने लगता है. एंग्शियस पर्सन और ज़्यादा अलार्म्ड हो जाता है क्योंकि डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, वो और चीज़ करने लगता है. अवॉइडेंट और ज़्यादा विड्रॉ करने लगता है बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ डिपेंडेंसी. एंड ये एक साइकिल की तरह चलता रहता है. चेस विड्रॉ, चेस विड्रॉ. अब दोनों को लग सकता है कि प्रॉब्लम दूसरे पर्सन में है, लेकिन बिकॉज एंग्शियस पर्सन बोलता है तुम मेरी केयर नहीं करते, अवॉइडेंट बोलता है तुम मुझे सफोकेट कर रहे हो, और दोनों अपने पर्सपेक्टिव से कुछ रियल एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं. लेकिन अगर पैटर्न को देखें तो एक पर्सन की एंजाइटी दूसरे की विड्रॉल को ट्रिगर करती है, और विड्रॉल पहले पर्सन की एंजाइटी को और एम्पलीफाई करता है. सो साइकिल रिलेशनशिप को ड्राइव करने लगती है एट सम पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप. सो इट इज़ नॉट अबाउट हु इज़ राइट, इट इज़ अबाउट द साइकिल. सो बोथ नीड टू अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व what pattern or what cycle they are repeating in their relationship. Now let's move to the next thing. Now, but don't run attachment theory into labels. This is very important. Okay, so just because we observe one specific attachment style, we cannot label that. Okay, as I already told in the case of secure attachment style, that the person can still be jealous but still feel secure in the relationships, right? So यहाँ महाकाल विजडम का एक इम्पोर्टेंट रूल ये है कि अटैचमेंट थ्योरी सीखने के बाद सबसे इजी मिस्टेक यही होती है कि इंस्टाग्राम पर 2 वीडियोस देखे और डिसाइड कर लिया कि माई एक्स इज़ अवॉइडेंट एंड आई एम एंग्शियस, और ही इज़ फियरफुल अवॉइडेंट एंड दैट डन, प्रॉब्लम सॉल्व. नहीं, इसलिए अटैचमेंट स्टाइल को यूज़ कीजिए सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ना कि पार्टनर को डायग्नोज करने के लिए. पहले खुद को इवेलुएट करो and try to understand, try to observe what pattern you are operating from, what attachment style you are operating from. और स्पेशली अटैचमेंट स्टाइल किसी हार्मफुल बिहेवियर का एक्सक्यूज़ नहीं है. आई एम अवॉइडेंट इसलिए मैं गोस्ट करता हूँ, नहीं. अटैचमेंट पैटर्न बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है, एक्सक्यूज़ नहीं बनाता. So pattern is not identity, right? So pattern is not identity. If it is a pattern, you experience certain reactions in certain situation. But if it is not
But since it is not your identity, so you are more than your patterns. You can grow, heal, and change always. You are not your attachment style, you are the awareness behind it. Now, अपना पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करें? When the connection feels threatened. अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए, डू आई चेज, पैनिक और ओवरथिंक? डू आई विड्रॉ, शट डाउन और क्रिएट डिस्टेंस? डू आई कम्युनिकेट और रिएक्ट? डू आई सीक रीअश्योरेंस और अवॉइड इंटीमेसी? What story am I believing right now? So these are the 5 questions that everyone should ask themselves when they feel that the connection is being threatened. Because this helps you understand what pattern you are operating from. So awareness is always the first step. Now first question is, do I chase, panic or overthink? जब कोई मुझे इमोशनली डिस्टेंस देता है तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? डू आई चेस, डू आई पैनिक, डू आई ओवर थिंक? सो व्हाट इज माई फर्स्ट रिएक्शन? इज इट एंगर? इज इट शट डाउन? इन सम टाइम्स ऑल्सो, राइट? Suppose if someone withdraws, then I may shut down or I create distance. These are also the part of reaction. So we need to understand what is the first reaction that we give when something of this sort happens. Second is, जब कोई मुझे बहुत क्लोज आना चाहता है तो मुझे कैसा फील होता है? सेफ, ओवरवेल्म्ड, ट्रैप्ड और सस्पिशियस? थर्ड इज, कॉन्फ्लिक्ट के टाइम मैं क्या करता हूँ? बात करता हूँ, रीअश्योरेंस मांगता हूँ, विड्रॉ करता हूँ या रिलेशनशिप एंड करने का इम्पल्स भी आता है? एंड फोर्थ इज, क्या मुझे रिपीटेडली रीअश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है? फिफ्थ इज, क्या इमोशनल डिपेंडेंस मुझे अनकंफर्टेबल फील कराती है? एंड सिक्स्थ इज, क्या मैं रिलेशनशिप में अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर रहा हूँ? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या मेरा बिहेवियर सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है? बिकॉज हो सकता है आप जनरली सिक्योर बिहेव करते हो लेकिन पर्टिकुलर रिलेशनशिप में रिपीटेडली एंग्शियस फील करते हो, या जनरली इंडिपेंडेंट हो लेकिन किसी स्पेसिफिक रिलेशनशिप में अबैंडनमेंट फियर एक्टिवेट हो जाता है. सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग मैं कौन सा अटैचमेंट स्टाइल हूँ, बेटर क्वेश्चन इज रिलेशनशिप के किस मोमेंट पर मेरा अटैचमेंट स्टाइल एक्टिवेट हो रहा है. सो दिस नीड्स टू बी क्लियर. Now next is, can attachment style ever change? Can we operate from one pattern to another? So here, yes, it can. सबसे होपफुल पार्ट इज yes, patterns change हो सकते हैं. Awareness, notice your patterns, understand what drives your reaction, practice, so choose no new responses consciously, and then feel secure, build healthier connections with yourself and others. So change is possible, but only with awareness, practice and time. लेकिन इसका मतलब ओवरनाइट पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है. चेंज यूजली अवेयरनेस से शुरू होता है. सपोज आप एंग्शियस पैटर्न नोटिस करते हैं, इंस्टेड ऑफ इमिडिएटली सेंडिंग 5 मैसेजेस यू पोज. आस्क, मुझे एक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या पता है और मेरा फियर क्या प्रेडिक्ट कर रहा है. फिर ट्राई टू रेगुलेट, फिर ट्राई टू कम्युनिकेट. सिमिलरली अगर आप अवॉइडेंट पैटर्न को नोटिस करते हैं तो इंस्टेड ऑफ डिसअपियरिंग कम्प्लीटली आप कह सकते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, बट आई विल कम बैक एंड टॉक अबाउट दिस. ये एक स्मॉल चेंज है, बट इट चेंजेस द पैटर्न. बिकॉज सिक्योर अटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी एंजाइटी होगी ही नहीं. इट मीन्स एंजाइटी के बाद भी आप हेल्दियर रिस्पॉन्स चूज कर सकते हैं. Now what is a practical exercise? We pose. So that is known as pose practice. Notice what you are feeling right now. Name when your fear is activated. Separate the fact with the story and choose or respond with awareness, not from fear. So pose, breathe, choose consciously how you respond. आज से एक सिंपल प्रैक्टिस आपको रोज़ करनी है. जब रिलेशनशिप में ट्रिगर हो, स्टॉप, इमीडिएटली रिएक्ट मत करो. स्टेप 1, नोटिस मेरे अंदर क्या एक्टिवेट हुआ है. स्टेप 2, नेम वेदर इट इज़ अ फियर ऑफ अबैंडनमेंट,
fear of rejection, fear of losing independence, or fear of vulnerability. Step 3, separate the fact from the story. Fact क्या है और story क्या है, so the difference should be clear. For example, fact is उसने 5 घंटे से अप्लाई नहीं किया, story उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, दोनों सेम चीज़ नहीं है. So you need to separate the fact from the story. Step 4 is choose. अब कॉन्शियसली डिसाइड कीजिए कि मेरा नेक्स्ट एक्शन फियर से आएगा या अवेयरनेस से. यही अटैचमेंट हीलिंग का प्रैक्टिकल बिगिनिंग है. सो यू नीड टू चूज एंड रिस्पॉन्ड फ्रॉम अवेयरनेस, नॉट फ्रॉम फियर. डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड. नाउ व्हाट इज द स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव ऑफ दिस? So I am not my thoughts, I am not my emotions, I am just the observer. Awareness is creating space and space creates choices. So witness, observe and then choose. अब इसको महाकाल विजडम के स्पिरिचुअल लेंस से देखें तो स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये है साक्षी भाव. आपने थॉट्स और अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना. मुझे फियर हो रहा है लेकिन मैं फियर नहीं हूँ. मुझे अबैंडनमेंट का थॉट आ रहा है लेकिन थॉट रियलिटी का प्रूफ नहीं है. मुझे किसी को चेज करने का अर्ज आ रहा है लेकिन अर्ज ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शन नहीं है. यही अवेयरनेस हमें रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच एक स्मॉल स्पेस देती है और उस स्मॉल स्पेस में चॉइस होती है हमेशा. महाकाल विजडम का मैसेज ये नहीं है कि अटैचमेंट थ्योरी से स्पिरिचुअली प्रूव हो गई. बिल्कुल नहीं. अटैचमेंट थ्योरी साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, स्पिरिचुअली एक डिफरेंट फ्रेमवर्क है, लेकिन दोनों को एक रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन के लिए साथ लाया जा सकता है. क्या मैं अपने ऑटोमेटिक पैटर्न्स को देख सकता हूँ विदाउट बिकमिंग देम? सो दिस इज व्हाट द साक्षी भाव इज, बीइंग एन ऑब्जर्वर rather than doer. Now you are not your attachment style. आप एंक्शियस पैटर्न्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं बट यू आर नॉट एंजाइटी. आप अवॉइडेंट पैटर्न्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं बट यू आर नॉट इमोशनल डिस्टेंस. आप फियरफुल पैटर्न्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं बट यू आर नॉट योर फियर. सो यू कैन एक्सपीरियंस एनी पैटर्न बट यू आर नॉट दैट पैटर्न. Awareness gives you a choice and conscious choice creates always change. So you are more than your past and you can always build a better future by healing your patterns, by healing your attachment styles. So awareness turns automatic reactions into conscious responses. So that is what the intent is. और अगर आप सिक्योर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कभी इनसिक्योरिटी फील नहीं होगी. ह्यूमन बींग्स बॉक्सेस नहीं हैं, हम पैटर्न्स हैं और पैटर्न्स अवेयरनेस के साथ हमेशा चेंज हो सकते हैं. मे बी रिलेशनशिप हीलिंग का फर्स्ट स्टेप ये नहीं है कि मुझे एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए. मे बी फर्स्ट स्टेप इज़ मुझे अपने रिलेशनशिप पैटर्न्स को क्लियरली देखना है. बिकॉज जब आपको पता होता है कि आप ट्रिगर होने पर क्या करते हैं तो आपके पास एक चॉइस होती है. चेज करना है या पोज करना है, विड्रॉ करना है या कम्युनिकेट करना है, फियर टू फॉलो करना है या रियलिटी को ऑब्जर्व करना है. और धीरे धीरे ऑटोमेटिक रिएक्शन कॉन्शियस रिस्पॉन्स बन जाता है. So that is how you regulate your nervous system, that is how you train your subconscious mind to respond rather than react. So what is your journey to security? First is self-awareness, know your patterns. Then self-regulation, regulate your nervous system. Healthy communication, express with clarity and respect. And then secure connection, build trust and emotional safety. So secure love always begins within you. So when I fear losing someone, what do I become? Do I chase? Do I shut down? Do I test people? Do I overthink? Do I become emotionally unavailable? या क्या मैं पोज करके कम्युनिकेट कर सकता हूँ? आपकी अटैचमेंट स्टाइल आपकी आइडेंटिटी नहीं है, ये एक सिर्फ पैटर्न है और पैटर्न को समझना चेंज का फर्स्ट स्टेप होता है. यू डोंट हैव टू शेम योर ओल्ड पैटर्न. उसे समझिए, उसके पीछे जो डर है उसको समझिए और फिर कॉन्शियसली एक नया रिस्पॉन्स प्रैक्टिस कीजिए. बिकॉज हीलिंग का मतलब ये नहीं कि आपको कभी ट्रिगर नहीं होगा. हीलिंग का मतलब हो सकता है कि ट्रिगर होने के बाद आप क्या चूज़ करते हैं. सो अवेयरनेस क्रिएट्स स्पेस
Space creates choice, and conscious choice creates a different relationship with yourself and with others. With this, I conclude my today's video. I will see you in the next video. Till then, take care. Har Har Mahadev. Jai Mahakal. Bye bye.